सो फाइनली 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट जो है आपके सामने आ चुके हैं और इस इलेक्शन में क्या हुआ 400 पार का सपना, हिंदुत्व का नारा, जाति का जो पूरा माहौल, डेमोक्रेसी को बचाओ, डिक्टेटरशिप, ये सारे मुद्दे काम पर नए जब जनता ने मन पे ले लिया तो सभी के चेहरे धरे के धरे रह गए। सो बेसिकली देखा जाए तो मोदी जी ने कहा था कि इस बार वो अलायंस के साथ या फिर इंडिपेंडेंटली 400 पार लेकर ही जाएंगे और बीजेपी की मेजोरिटी सरकार, सॉरी बीजेपी तो कोई सिर्फ कहने को बची है, मोदी जी की मेजोरिटी सरकार वो लेकर आएंगे। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए उससे तो बीजेपी इंडिविजुअली 250 पार नहीं कर पाई और अलायंस के साथ मिलकर भी वो 300 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है या फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले चुका था। क्या करे, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी सेट कर दो, ये तो भेड़ बकरियों की तरह हमारे पीछे पीछे चलते हुए आएंगे। लेकिन देखा जाए तो हमारी जो जनता है ना उसको आज तक वो खुद नहीं समझ पाए, ये पॉलिटिक्स वाले क्या ही समझेंगे। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वहां पर अपनी गोदी मीडिया ने पहले औकात बता दी थी। उन्होंने तो लगभग बता दिया था कि जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी हो यार, उनके अलायंस वगैरह इनका मिलकर जो गठबंधन वगैरह था वो इस बार 400 के पार नहीं, लगभग वो 500 का आंकड़ा भी बहुत सी मतलब जो न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ मीडिया वगैरह थी इन्होंने तो प्रूव कर दिया था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो इनके चेहरे मतलब पूछो ही मत। जब मैं कल को न्यूज़ देख रहा था सुबह सुबह, जब वोटिंग की गिनती वगैरह चालू थी, तभी भी मतलब देखो ना गोदी मीडिया का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होता है। तब भी ये इनके एग्जिट पोल जो है ना वो लगभग, जो सुबह सुबह जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें भी वो लगभग 200 के पार 300 के पार ऐसा बता रहे थे। जब वोटों की काउंटिंग वगैरह शुरू हुई तो सबसे पहले जो बीजेपी यानी कि बीजेपी की जो वोटिंग वगैरह है उनकी जो अलायंस, वो आघाड़ी में देखा जाए तो वो सबसे आगे आगे चल रही थी और जो इंडिया अलायंस है वो नीचे नीचे चल रही थी। जब ऐसा मतलब मैं जब न्यूज़ में देख रहा तो लगभग 200 जब उनकी जो वो लीडिंग वगैरह कर रहे थे, तब इंडिया अलायंस जो थी उनके लगभग 50 की जो सीट्स वगैरह है वो भी आगे नहीं जा चुके थे। लेकिन देखा जाए तो ये आंकड़े जो है ना लगभग 10 के बाद बदलने स्टार्ट हो गए और जब ये गोदी मीडिया को समझ में आया कि हम ज़्यादा सपोर्ट अगर इनको दिखाएंगे तो रियलिटी लोगों को बता नहीं पाएंगे, उनका वहाँ पर थोड़ा सा खून जाग गया और वहीं पर उन्होंने रियल जो रिजल्ट है वो बताना स्टार्ट कर दिए। बात करें कुछ मंत्रियों की या फिर कुछ उन फिगर्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में रहने की कोशिश करते, उनको भी लोगों ने अपनी औकात बता दी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी, जिनके बारे में बोला जाता था कि वो ऐसा काम करती है वैसा काम करती है, उन्होंने राहुल गांधी जी को हराया है ऐसा वैसा, और मेरठ में सॉरी अमेठी में उनको कोई भी तोड़ नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ के किशोरी लाल जी को तो ऐसा हाईलाइट किया गया था, तो जब मैं न्यूज़ में वगैरह देख रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इंसान आखिर था कौन। और देखा जाए तो कल इन्होंने स्मृति ईरानी जी को हरा कर सबसे बड़ा इतिहास रच दिया। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी जी को चैलेंज कर रही थी कि वो अमेठी में आकर मुझे हरा कर बता सके, वन ऑन वन चैलेंज की बातें बहुत बहुत बहुत, तो कांग्रेस ने भी बता दिया कि मुझे तो आने की ज़रूरत नहीं, राहुल गांधी को आने की कुछ ज़रूरत नहीं, किशोरी लाल वहाँ पर उनके लिए काफ़ी है। अभी बात करें ऐसे एक मीडिया बहुत ज़्यादा फेस, मतलब हमें महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, हमारे यहाँ पर भी एक मीडिया में बहुत ज़्यादा फेस रहता है। जो धनुष्यबाण का मस्जिद की तरफ इशारा कर कर जो हिंदुत्व का नारा लगा लगा कर लोगों से भीख मांग रहे थे, वोटिंग की भीख मांग रहे थे ना, वही आज हमें जो तीर उन्होंने छोड़ा था वो नवनीत राणा जी जो अमरावती से थे, जो इलेक्शन वगैरह लड़ रही थी, पहले तो बहुत ज़्यादा लीडिंग में चल रही थी, लेकिन बाद में जो लीडिंग उनकी जो अपोजिशन जो कैंडिडेट वगैरह था वो भी उनसे आगे निकल गए और वो भी जो नवनीत राणा है वहाँ पर हार चुकी है। वैसे ही हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ऐसा ही किस्सा हुआ, जो वहाँ की क्या नाम है उनका, लता दीदी कुछ तो भी था, उन्होंने ये ट्रेंड चालू किया था धनुष्यबाण का मस्जिद के ऊपर, मतलब ऐसा तीर छोड़ने का, लेकिन उनके तरफ भी मतलब उनके साथ भी वैसा ही किस्सा हो, ओवैसी साहब ने भी वो तीर उनके ऊपर ही फिर से वापस कर दिया। अभी धर्म का जाति का राजकारण लोगों को पता चल गया है कि एक तरफ मतलब जो रिजल्ट सामने है उससे तो एक पता चल गया कि हिंदुत्व का नारा ठीक है, आपने राम मंदिर बनाने, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हिंदुत्व का नारा अगर आप लोगों को भी पता चल गया कि हाँ हमारे घर में तो भैया 2 वक्त की रोटी तो नहीं ला सकता, हिंदुत्व का क्या करेंगे। जाति का टैग लेकर, धर्म का टैग लेकर हम ठीक है घर में थोड़े से एक माहौल क्रिएट कर लेंगे, एक होप क्रिएट कर देंगे, कुछ ओकेजन वगैरह आएंगे, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे, उनमें थोड़ी सी होप क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब बात जॉब्स की आएंगी, जब बात इन्फ्लेशन की आएंगी, जब बात मतलब कुछ भी हमारे रोजी रोटी जो भी हमारा लाइफस्टाइल वगैरह इससे जब ये बातें आएंगी तो उधर तो ये हिंदुत्व का नारा काम में नहीं आएगा। इसीलिए जो हमारे लोग हैं उनको लोगों लगता है इस गवर्नमेंट ने लाइटली लिया, बीजेपी ने, और सॉरी बीजेपी तो रह मैंने बोला ना नाम को ही रह गई है, मोदी जी ने लाइटली ले लिया। और इसी के चलते जो कल के रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से सामने आ चुके हैं। देखा जाए तो बहुत सी जगह पर बीजेपी ने होप लगा कर रखा था यहाँ पर तो हम इतने क्रॉस ही कर देंगे, जैसे कि यूपी में उन्होंने बोला था कि भैया इस बार तो हम मेजोरिटी में जीत कर आएंगे, लेकिन वहाँ पर 50-50 उनके वादे हो गए।
और वेस्ट बंगाल में तो आपको पता चल ही गया होगा कि वहाँ पर तो खेला हो चुका है, और ममता दीदी ने बोला था कि यहाँ पर खेला हो बे, और वैसा ही बीजेपी के साथ वहाँ पर भी हुआ। और वो क्या नाम था उनका, अन्नामलई जी, उन्होंने तो इतनी ज़्यादा, मतलब मैं भी उनके बारे में जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया था, पहले एक वीडियो वगैरह बनाई थी मैंने, उसके मतलब उस रिसर्च करने के टाइम पर मैंने मतलब उनके बारे में कुछ सुना था, और उसके बाद मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब गूगल पे वगैरह सर्च किया, यूट्यूब पर वगैरह सर्च किया, क्या ट्रेंडिंग पर्सन थे यार, मतलब मीडिया में इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ना। सो जब कल वो हारे वहाँ पर, मतलब एक सीट आया कि नहीं आया मुझे तो पता नहीं यार, वहाँ पर लगता है सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आया, अन्नामलई तो कहाँ पर, जिनको पीएम का कैंडिडेट बना बताया जा रहा था मीडिया, एक तो चीज पता चल गई भैया कि बीजेपी के आधे से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं, इनकी जो होप है, इनकी जो मतलब काम की गिनती वगैरह, ये ज्यादा से ज्यादा इना जो मीडिया और सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी मीडिया वगैरह इनके नारे लगाकर, इनका नाम लेकर ही इनको ज्यादा से ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन रियलिटी में एक चीज तो पता चल गई भैया, जो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ का एग्जाम्पल ले लो ना, हमारे के एक हमारे यहाँ के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट में मिनिस्टर थे, जो कल मतलब 5 सालों से लीडिंग वगैरह कर रहे थे, वो भी कल गिर चुके हैं। और उनके विरुद्ध में जो आदमी ग्राउंड लेवल पर काम करता था, एमएलए था, उससे पहले वो एमएलए वगैरह थे, तब भी वो ग्राउंड लेवल पर काम वगैरह करते थे, उनको तो लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद कर दिया, वो 1 लाख की लीड से, जो 5 साल से एमपी रह चुके, उनके विरुद्ध 1 लाख की लीड से वो जीत कर आ चुके। मतलब आप कितना भी होप क्रिएट कर लो, आप कितना भी पैसा वगैरह बढ़ा दो, सोशल मीडिया पर कितना भी बैनरबाजी वगैरह करो, सारी चीजें कर लो, जो भी ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्टेड रहेगा। हाँ, अभी एक उसमें मतलब होते हैं ना कुछ, जैसे कि दिल्ली में कैसा है कि जो आदमी, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें वगैरह, वहाँ की जो जनता है उनको ऐसा, मतलब जो जनता है उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें करेगा, वहीं पर उसको मतलब वोटिंग वगैरह दी जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल तो वो मोबाइल पर या फिर ऑफिस पर भी बिताते। लेकिन बाकी का जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, रूरल वगैरह है, वहाँ के लोगों को चाहिए भैया विकास। वो एक तो पहले से उनके पास पैसों की कमी, ऊपर से ये मंत्रियों का जो भी एमपी वगैरह है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन। सो ग्राउंड लेवल पर तो लोगों को पहले से भी ये लग रहा था कि उनको मोदी जी की सरकार नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेजोरिटी में अगर सरकार कोई भी आती है, नहीं तो भैया वो अपनी तानाशाही चलाना तो एकदम डेफिनेटली स्टार्ट कर दी थी। जो कल के रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सभी के हित में वो रिजल्ट हुए। और आगे चलकर मोदी जी को भी अब पता चल गया होगा कि लोग, हमारा हिंदू का नारा हम कितना भी लेकर चले, एक टाइम के ऊपर कोई कितना भी क्यों ना अपना हो, सबसे पहले अपना देखता है। इसी के चलते अभी मोदी जी भी अच्छे से काम करेंगे। आई होप कि जो रिजल्ट्स वगैरह सामने आए वो आगे चलकर, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स वगैरह बताए, ऐसे पॉइंट्स पर ही ये सिद्धांत चले कि मतलब आगे चलकर ये गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करे, और ध्रुव राठी जी को ऐसी ऐसी जो वीडियो वो बनाते हैं वैसी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप कि आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।